आज एक बात तो साफ हो गई कि जब कोई भी समस्या आएगी उसको हम ही आमंत्रित करते हैं, चाहे फिर वो किसी भी विषय वस्तु से संबंधित हो, क्योंकि इस शरीर की ज्ञानेंद्रिय के संस्कार ही हमारे मन को प्रभावित करते हैं। यदि हम स्वयं को किसी भी नियम के साथ दृढ़ता से बांधते हैं तो हमारे मन को स्थिरता प्रदान होती है और सम्यक बुद्धि का अवतरण होता है। अगर इस जगत में जो है, जैसा भी है और जो भी होता है सब हरि कृपा से ही संभव है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का प्रसंग इसी हरि कृपा से त्वरित है। आइए शुरू करते हैं। आज का विषय प्रसंग है नियति का महत्व। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उसका मंत्री भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। कोई भी बात होती तो मंत्री यही कहता कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। यह बात राजा को बहुत बुरी लगी, पर वह चुप रहा। कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। इस बार भी राजा को गुस्सा आया, मगर चुप रहे। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा तलवार की धार की जांच कर रहे थे, उनकी उंगली कट गई। मंत्री पास में ही खड़ा था। उसने फिर से वही बात दोहराई। अब राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकला और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। कहा कि मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ली और राज्य के बाहर निकल गया। कुछ दिनों बाद राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वहाँ जंगल में डाकुओं का एक दल था। उस दिन काली देवी के एक मनुष्य की बलि देनी थी। संयोग से डाकू ने राजा को देख लिया और उन्हें पकड़कर ले गए। बलि देने से पहले डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह मर गया। पुरोहित ने कहा कि इसका हृदय तो जला हुआ है। पुरोहित ने फिर पूछा, तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, वह भी मर चुकी है। पुरोहित ने कहा कि यह तो आधे अंग का है, अतः बलि देने योग्य नहीं है। परंतु पुरोहित कुछ सोचकर बोला, परंतु हो सकता है कि यह मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी एक उंगली कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे इसका तो अंग भंग है, बलि के योग्य नहीं है, अतः इसे छोड़ दो। इस तरह डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा ने नगर लौटते ही अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहाँ भी हो, जिस हालात में भी हो, उसको तुरंत वापस लाओ, क्योंकि राजा को उसकी बात समझ में आ गई थी कि जो कुछ भी होता है भले के लिए ही होता है। दोस्तों, जैसा कि हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे हम पसंद नहीं करते या फिर हमारे अनुकूल नहीं होती, और उस समय हम खुद को या किसी दूसरे को या फिर भगवान को कोसते हैं। तो वैसे समय में उदासीन नहीं होना है। वैसे समय में धैर्य रखें और समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता है। ऊपर वाले पे भरोसा रखें। आपको ये कहानी पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।